हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपसे डिस्कस करता हूं संविधान को लेकर। आपने अलग अलग पार्टीज द्वारा अलग अलग टिप्पणियां सुनी होंगी कि संविधान को परिवर्तन कर दिया जाए, संविधान में चेंजेस किए जाने चाहिए, संविधान पूरा बदल दिया जाना चाहिए। तो क्या संविधान बदला जा सकता है देश का? क्या हमारा संविधान इतना कमजोर है कि इसे आसानी से बदला जा सके? ठीक, या संविधान में क्या परिवर्तन किया जा सकता है, या संविधान की प्रस्तावना में कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? क्योंकि अभी आपने टिप्पणियां देखी होंगी, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए, ये टिप्पणियां की जा रही हैं। तो इन शब्दों के हटाने से संविधान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये शब्द संविधान में क्यों जोड़े गए और कब जोड़े गए, और अलग अलग समयों पर इन्हीं शब्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस भी किए गए हैं। उन केसेस को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक, अगर आप जज किया एपीओ की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काम आने वाली है। दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल है सिटीजन जुडिशियल क्लासेस, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां पर मैंने अपनी लाइव क्लासेस की प्रत्येक लॉ के सब्जेक्ट की वीडियोस डाल रखी हैं, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, टीपीए हो, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पीडीएफ नोट्स और वीडियोस डाल रखी हैं। आप उसे वहां से डाउनलोड। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, मीडिया में बहस छिड़ी हुई है कि संविधान में चेंजेस किए जाने चाहिए, संविधान की प्रस्तावना में चेंजेस किए जाने चाहिए। तो संविधान में संविधान की प्रस्तावना का क्या रोल है, मैं आज आपको सबसे पहले ये बताता हूं। देखिए, कोई भी जब एक्ट बनता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी आत्मा। आत्मा क्या होती है? प्रस्तावना मीन्स प्रेम्बल, जो पूरे एक्ट के बारे में बताती है, जो पूरे अधिनियम के बारे में बताती है। संविधान की प्रस्तावना में कुल 85 वर्ड्स हैं, 85 वर्ड्स हैं। इन 85 वर्ड्स में पूरे संविधान का निचोड़ दे रखा है। दोस्तों, पहले संविधान की प्रस्तावना में 81 शब्द थे, 4 शब्द नए जोड़े गए हैं 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा। ये 4 शब्द हैं कौन से? सबसे पहले आता है समाजवाद, दूसरा आता है पंथ निरपेक्षता, तीसरा आता है और चौथा आता है अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 4 शब्द प्रस्तावना में नए जोड़े गए हैं। जो संविधान हमारा जब तैयार हुआ तो ये शब्द नहीं थे। ठीक, तो इन्हें हटाने की क्या आवश्यकता है? तो मैं आज आपको इनके मीनिंग बताऊंगा। दोस्तों चलिए सबसे पहले समझते हैं समाजवाद का क्या अर्थ है। देखिए, उत्पादन के जितने संसाधन हैं उस पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, जैसे सभी लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर होना चाहिए तथा हर व्यक्ति के लिए विकास के समान अवसर हो, किसी एक समुदाय को लेकर ना हो, किसी एक जाति को लेकर ना हो, सिर्फ महिलाओं के लिए ना हो या सिर्फ पुरुषों के लिए ना हो। यह है समाजवाद। सबको समान लेकर चलना, जितने उत्पादन के संसाधन हैं वो किसी एक समुदाय तक, किसी एक वर्ग तक सीमित ना रहे। इसका मुख्य अर्थ है समाज के कमजोर और शोषित वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा करना, उनको एक मुख्य धारा में लाना, यानी कि गरीब और गरीब ना हो जाए, अमीर और अमीर ना हो जाए। यह है समाजवाद। पहले अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों पर नियंत्रण करा रखा था, वो जैसे चाहते हमें उस हिसाब से चलना पड़ता। इसीलिए आवश्यकता पड़ी संविधान की प्रस्तावना में शब्द को जोड़ने की कि जो उत्पादन के संसाधन हैं सब पर सबको समान अधिकार है, सबका हक है उत्पादन के संसाधनों पर। अगले शब्द पे आते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या चीज है? मीन्स धर्म निरपेक्षता। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है दोस्तों। ठीक, भारत एक निश्चित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे धर्मों का समावेश है। भारत ने अपने आप को धर्म से अलग रखा है, तटस्थ रखा है शुरू से ही। इसीलिए शब्द का मतलब है राज्य कभी इंटरफेयर नहीं करेगा किसी व्यक्ति के धर्म में। हर व्यक्ति को अधिकार है अपने धर्म को मानने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का। कानून इंटरफेयर नहीं करेगा, भारत मीन्स राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। यही है पंथ निरपेक्षता। हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने की आजादी है, प्रचार प्रसार करने की आजादी है। कानून इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। दोस्तों, भारत ना तो नास्तिक है, ना ही आस्तिक और ना ही धर्म विरोधी। भारत ने अपने आप को धर्म के मामले में न्यूट्रल रखा है शुरू से ही। किंतु वो मामले जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों पर प्रभाव डाल रहे होंगे तो राज्य उसमें इंटरफेयर कर सकता है धर्म के मामले में। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में भी कई सारी रिट फाइल की गई हैं, जिसमें एक मुख्य रिट है जो 2020 में फाइल की गई है, बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 सुप्रीम कोर्ट। इसी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया जो अमेंडमेंट 1976 में किया गया था, 42 अमेंडमेंट, वो बिल्कुल संवैधानिक है। भारत अब इस स्थिति में है कि भारत इन चीजों में इंटरफेयर नहीं कर सकता कि किस तरीके से नमाज पढ़ो, किस तरीके से पूजा करो, कहां पढ़ो, कहां ना पढ़ो। इन चीजों में उलझने का समय नहीं है, देश की तरक्की का समय है।
देखिए 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था इन शब्दों को लेकर कोई टिप्पणियां ना की जाए, ना संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटेगा, ना धर्मनिरपेक्ष शब्द हटेगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है। लेकिन अब फिर देखिए मीडिया में अलग अलग टिप्पणियां हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं इस बारे में कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का क्या उद्देश्य है, क्या आवश्यकता है। मैंने आपको बता दें क्या आवश्यकता है इसकी। देखिए 2004 में भी एक केस आया था, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस परवीन भाई तुगड़िया, 2004 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा किसी के धर्म में। राज्य का, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य ने सभी व्यक्तियों को संरक्षण दे रखा है, संविधान के तहत सभी व्यक्तियों को संरक्षण हासिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी स्पष्ट करा। और राज्य की जिम्मेदारी बनाई गई है, राज्य सुनिश्चित करे किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में इंटरफेयर तो नहीं हो रहा है। भारत ने विधि के शासन को अपनाया है, धार्मिक शासन को नहीं अपनाया। यहाँ कोई शरीयत लॉ लागू नहीं होता, यहाँ किसी विशिष्ट धर्म का धर्म लागू नहीं होता। विधि के शासन को धार्मिक शासन में बदलने की आज्ञा नहीं दी जा सकती दोस्तों, नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पष्ट कर दिया दोस्तों। लेकिन फिर भी देखिए अलग अलग समय पर अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं, देश में माहौल चेंज किया जाता है, ठीक, कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द हटाए जाने चाहिए। क्या मिलेगा दोस्तों इन शब्दों को हटाकर? कुछ नहीं मिलना। देश को इस समय तरक्की की आवश्यकता है और देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम पब्लिक अगर इन्हीं मामलों में उलझे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे दोस्तों, ठीक। हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, दो ऐसी नीड्स हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। इस बात पे बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।